नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। ये क्वेश्चंस पहले देखते हैं। ये काइनेमेटिक्स की क्वेश्चन है। ओके, सॉल्यूशन उसका बहुत सिंपल है, पर जो क्वेश्चन को हम बस समझना इम्पोर्टेंट है। तो पढ़ते हैं। ए बैलून स्टार्ट्स राइजिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। देखिए, ये आपकी अर्थ है जो कि हॉरिजॉन्टल है। ओके, तो ये उसकी सरफेस है। ठीक है, इस सरफेस से क्या करता है, एक बैलून राइज कर रहा है। राइज करना का मतलब होता है अपवर्ड मूव करेगा। किस तरफ? अपवर्ड। ठीक है। द असेंट रेट, असेंट का मतलब अपवर्ड मूव करना, डिसेंट का मतलब नीचे की तरफ मूव करना। ओके, द असेंट रेट इज कांस्टेंट एंड इक्वल टू v नॉट। यानी कि अगर आप इसको, ये आपका हॉरिजॉन्टल है, आप इसको y इक्वल टू 0 ले लेते हैं। ओके, ये आपकी जो x एक्सिस होता है वो y इक्वल टू 0 कहा जाता है। ओके, तो ये मेरा x एक्सिस यानी कि y इक्वल टू 0। ओके, और ये मेरा y एक्सिस। ओके, ये मेरा y एक्सिस। तो देखिए, इस पॉइंट देखिए। ओके, इस पॉइंट को मैं, इस पॉइंट से बैलून मेरा राइज कर रहा है। यानी कि कोई पॉइंट इस सरफेस में कोई तो एक पॉइंट होगा ना जिस पॉइंट से बैलून राइज कर रहे हैं, तो उस पॉइंट को मेरा ओरिजिन में ले लेता हूं। ओके, ठीक है। ओके, तो क्या होता है, वो बोल रहा है कि जो बैलून है, तो जो बैलून का जो अपवर्ड राइज है, यानी कि उसकी जो असेंट है, वो क्या होता है, असेंट का जो रेट क्या होता है। असेंट का मतलब जो अपवर्ड मूव करेगा, जो हाइट ट्रैवल करता है, उसको असेंट कहा जाता है। ओके, जो dx/dt होता है, इसका क्या बोलते हैं हम? स्पीड बोलते हैं। स्पीड का मतलब x कंपोनेंट बोलते हैं वेलोसिटी का। तो ये जो dx/dt होता है वो कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट क्यों होता है उसमें नहीं दे रखा है, मैं आपको बता देता हूँ क्यों कांस्टेंट लिया जाता है। क्योंकि जो बैलून का होगा ना, बैलून का मास नेग्लिजिबल, ना के बराबर है, तो उसको कोई ग्रेविटी नहीं होगा, उसके लिए कोई ग्रेविटी नहीं होगा। और देखिए, जो बुयांसी फोर्स की बात होता है, उसके बैलून के अंदर भी एयर होता है, बैलून के अंदर भी एयर होता है। तो जिस एयर होता है बैलून के अंदर, उसकी जो आउटसाइड एटमॉस्फेयर में भी वही एयर रहेगी। ओके ओके, उसके अंदर जिस एयर रहेगी अंदर, और बाहर जिस एयर रहेगी, अगर एयर दोनों अलग है तो उनकी डेंसिटी अगर नियरली सेम है ना, तो उसको जो बैलून है उसको ज्यादा फोर्स नहीं मिलेगी। ओके, सिर्फ जो फोर्स बैलून को मिलेगी, उसको जो डेंसिटी की डिफरेंस की वजह से फोर्स मिलेगी। ये जो अपवर्ड राइज है ना, उसकी जो डेंसिटी की डिफरेंस की वजह से उसको फोर्स मिलेगी, यानी कि बहुत ना के बराबर है। तो इसलिए जो बैलून की जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहता है। तो ठीक है, तो इक्वल टू v नॉट। ठीक है, ड्यू टू विंड द बैलून गैदर्स हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट। अभी क्या कर रहा है, जो आपकी एयर जो थे, अभी क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है एक ही डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में? आपकी एक्स डायरेक्शन में। हॉरिजॉन्टल मतलब मैंने इसका एक्स डायरेक्शन माना है, तो इस डायरेक्शन में विंड फ्लो कर रहा है। तो उसकी वजह से, विंड की वजह से आपकी जो बैलून है वो क्या करता है, उसको एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मिलता है। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होता है, किस तरह का फॉर्म में? a टाइम्स y। यानी कि जो बैलून जब राइज करेगा, ओके, डिफरेंट हाइट पे, ये डिफरेंट हाइट है, डिफरेंट हाइट में उसकी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगा, ओके, कैसे? वो जब y इक्वल टू 0 होगा तो उसकी कोई भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नहीं मिलेगी। जब थोड़ी ऊपर चले जाएगी तो मिलेगी, और थोड़ी ऊपर चले जाएगी और थोड़ी ज्यादा मिलेगी, और थोड़ी ज्यादा मिलेगी। इस तरह का उसका क्या होगा, ये जो कंपोनेंट होगा vx कंपोनेंट, वो बढ़ता जाएगा। ओके, y इज द हाइट ऑफ ascent। ये क्या होते हैं, उसकी हाइट होते हैं। ओके, बैलून की हाइट। ठीक है, देन क्वेश्चन में पूछा है द हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट ऑफ द बैलून। बैलून की हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट यानी कि उस पॉइंट से, जिस पॉइंट से उसको असेंट, ओके, मिला था, यानी कि राइज हो रहा था, उस पॉइंट से कितना x डायरेक्शन में कितना उसकी डिस्प्लेसमेंट होगी, वो पूछा है बस। तो देखिए, आपको पता है, आपको सब कुछ दे रखा है। आपका ये जो कंपोनेंट है ये क्या आता है, dx/dt दे रखा है, dx/dt दे रखा है, वो क्या है, v नॉट। क्या है, v नॉट। और इस जो कंपोनेंट है dy/dt, सॉरी, ये मेरा dy/dt है। ओके, dy/dt है, क्यों? ये जो हाइट है ना, ये v नॉट है। ओके,
तो ये dy by dt क्या होगा, v नॉट होगा, और ये जो dx by dt होगा वो क्या होगा, ay, क्या होगा, ay। तो आपको पूछा है क्या कैलकुलेट करने के लिए, dx कैलकुलेट करने के लिए, यानी कि उसमें जो परिवर्तन होगा। तो मैं क्या करूं, ये जो dt है डिफरेंशियल, ओके, डिफरेंशियल ये जो dt, तो क्या होगा dy by v नॉट, dy by v नॉट। तो मैं इसमें क्या करूंगा, dy by dt को रिप्लेस करूंगा dt को, ओके। तो मेरा जो dx by dt होगा, यानी कि अगर इसको मैं डिफरेंशियल फॉर्म में लिखूं, ओके, ये टर्म क्या हो जाएगा, d by dt क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, v नॉट d by dy, ओके, बस इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगी ये क्वांटिटी, v नॉट d by dy ऑफ x इक्वल टू ay, ओके। अभी क्या होगा, अभी ये क्वांटिटी क्या होगा, अगर मैं देखूं इस क्वांटिटी को, ये मेरा dx है, ओके, और ये v नॉट है, और ये क्वांटिटी क्या है, ay dy, ओके। यानी कि मैंने वेरिएबल को सेपरेट कर दिया है, y को y में और x को इस दिशा में। तो अभी मैं क्या करूंगा, मुझे इंटीग्रेशन करना है, ओके, दोनों तरफ। तो इंटीग्रेशन का लिमिट भी पुट करना है। ये जो क्वांटिटी होगा मेरा कहां से शुरू होता है, 0 पे, ओके। मुझे x चाहिए, कितना ड्रिफ्ट किया है, कितना ड्रिफ्ट किया है, x चाहिए मुझे। और इस जब 0 पे था, ओके, y भी 0 भी थी, ओके। और जब x पे रहेगा तो y यहाँ पर कहीं पर भी रहेगा बैलून, तो उसकी y कोऑर्डिनेट, ओके। तो क्या होगा, मुझे अगर इसको इंटीग्रेशन करूं मैं, तो मुझे v नॉट x इक्वल टू a y स्क्वायर बाई 2 मिलेगी। तो यानी कि मेरा जो x होगा वो क्या होगा, a y स्क्वायर बाई 2 v नॉट। ये होगा मेरा क्वेश्चन का आंसर। यानी कि जो इसको हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट होगा वो क्या होगा, a y स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 v नॉट। तो इतने में इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।